हेलो फ्रेंड्स, इस समय हम उत्तर प्रदेश के सेवा योजन विभाग के ऑफिशियल पोर्टल पर हैं। उत्तर प्रदेश के अंदर जो भी संविदा की भर्तियां, जिन्हें हम आउटसोर्सिंग की भर्तियां भी कहते हैं, तो वो सभी भर्तियां इसी पोर्टल पर पोस्ट की जाती हैं और उनके लिए अप्लाई भी यहीं से हम करते हैं। तो इन पर सबसे पहले आपको नया अकाउंट क्रिएट करना होता है एज ए जॉब सीकर के रूप में। जब हम नया अकाउंट क्रिएट कर लेते हैं तभी हम किसी भी भर्ती के लिए अप्लाई कर पाते हैं। तो बहुत सारे लोग हैं जिनको यहाँ पर नया अकाउंट क्रिएट करने में काफ़ी प्रॉब्लम होती है, तो उन लोगों ने कमेंट भी किया है जिसके सोल्यूशन हम आज इस वीडियो में लेकर आए हैं। साथ में और भी लोग हैं जिनको कुछ और भी प्रॉब्लम्स हैं या कुछ जानकारी लेनी है, उनके भी कमेंट्स के जरिए उनके उत्तर हम देंगे। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम बता देना चाहते हैं कि अपने इस चैनल पर हम संविदा जॉब से संबंधित अक्सर वीडियोज लाते रहते हैं, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि जैसे ही कोई अच्छी जॉब आती है तो उसके वीडियो सबसे पहले प्रोवाइड करते हैं। तो चलिए अब शुरू करते हैं। तो पहला कमेंट है, यहाँ पर इन्होंने लिखा है फेक है, रजिस्ट्रेशन ही नहीं होता है। तो हम आपको बताना चाहते हैं ये उत्तर प्रदेश के सेवा योजन विभाग की ऑफिशियल वेबसाइट है, ये बिल्कुल भी फेक नहीं है। यहाँ पर आप देख सकते हैं जैसे कि लिखा है sevayojan.up.nic.in। इस पर जो भी रिक्तियां निकाली जाती हैं वो सब गवर्नमेंट के द्वारा निकाली जाती हैं, लेकिन जो भर्तियां होती हैं वो प्राइवेट कंपनियों के द्वारा टेंडर द्वारा की जाती हैं, यानी कि सीधे विभाग द्वारा भर्तियां ना होकर कंपनियां उनके द्वारा इनकी भर्तियां पूरी की जाती हैं। जैसे कि इन्होंने कमेंट में लिखा है कि रजिस्ट्रेशन नहीं होता, तो रजिस्ट्रेशन करने के लिए जैसे न्यू अकाउंट पर एज ए जॉब सीकर के रूप में जाएंगे तो यहाँ पर आपके सामने पूरा फॉर्म खुलकर ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपको पूरी डिटेल्स भरनी होती है। यहाँ पर आप वो डिटेल भरें जो आपके आधार कार्ड में है। जैसे कि नाम में कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए, जैसा कि आपके आधार कार्ड में है वैसा ही नाम होना चाहिए, और जो नंबर आपके आधार कार्ड से लिंक है वही नंबर एंटर करें। साथ में अपना जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, ये सभी चीज़ें करेक्ट भरें। साथ में आपको ये भी चेक करना है कि किसी एक मोबाइल नंबर से 2 आधार कार्ड तो नहीं बने हैं, या इससे पहले आपने इसमें अकाउंट क्रिएट करने की कोशिश तो नहीं की है। यदि ये सभी चीज़ें आप में एरर नहीं होंगी तो आपका अकाउंट जरूरी क्रिएट हो जाएगा। और अकाउंट कैसे क्रिएट किया जाता है इसका वीडियो भी हमने बनाया था, जिसकी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड की है। उस वीडियो को आप देखिए तो आपको पूरा अच्छे से समझ में आ जाएगा। फिर दूसरा कमेंट आया है विक्रम गौतम जी का। इन्होंने लिखा है मेरा तो रजिस्ट्रेशन ही नहीं हो पा रहा है, प्लीज हेल्प। तो इसमें भी सेम वही प्रॉब्लम है। तो देखिए यहाँ पर साफ साफ इन्होंने लिखा भी है प्लीज फिल द डिटेल्स अकॉर्डिंग योर आधार, यानी जैसा आपके आधार कार्ड में डिटेल्स है। आप कहीं ना कहीं पर मिस्टेक जरूरी कर रहे होंगे, या तो नेम में या मिडिल नेम में या लास्ट नेम में, या आप जो आपका मोबाइल नंबर है वो इस आधार कार्ड से लिंक नहीं होगा, या हो सकता है एक मोबाइल नंबर से 2 आधार कार्ड बने हों, या आपने इसमें पहले ही अकाउंट बनाने की कभी कोशिश की हो और अकाउंट क्रिएट हो गया हो, इसके बाद में ऑलरेडी रजिस्टर दिखा रहा हो। ये सभी चीज़ें जब आप में प्रॉब्लम होंगी तभी आप यहाँ पर आधार वेरीफाई नहीं कर पाएंगे, वरना आपका आधार वेरीफाई हो जाएगा। इसके अलावा यदि आप पूरी डिटेल सब कुछ सही भरते हैं फिर भी नहीं हो रहा है तो आप बार बार ट्राई कीजिए, और रात के समय में ट्राई कीजिए, तो हो सकता है उस समय हो जाए। फिर अगला कमेंट प्रियांशु मौर्य ने किया है, कोई जॉब आया भी है इसमें कि नहीं। तो इसके लिए अपनी प्रोफाइल को लॉगिन करके आपको दिखाते हैं कि इसमें कोई जॉब आती भी है या नहीं आती हैं। देखिए यहाँ पर हमने अपनी यूजर आईडी जो है और पासवर्ड डाल दिया, इस कैप्चा को डाल दिया, सबमिट करने जा रहे हैं। आपके सामने दिखा रहे हैं, क्योंकि बहुत से लोग बाद में कहने लगते हैं कि ये फेक है, तो ये किसी भी तरीके से फेक नहीं है। यहाँ पर जैसे ही सबमिट करेंगे लॉगिन हो जाएगा। तो देखिए अब हम अपनी प्रोफाइल में लॉगिन हो चुके हैं। यहाँ पर आप देखेंगे तो आपको एक टैब मिलेगा, नौकरियों के लिए आवेदन करें। आप इस पर जब क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ डिटेल्स भरने को आती हैं। आप यहाँ पर ज़्यादा डिटेल तो नहीं, बस आउटसोर्स नौकरियों पर क्लिक करने के बाद में वेतन सीमा सेलेक्ट करनी है। तो ज़्यादातर जो भर्तियाँ होती हैं उसमें सैलरी 10 से 20 हज़ार के बीच में मिलती है, तो 10 से 20 हज़ार सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद में इस खोजें पर क्लिक कर देंगे। अब जो प्रेजेंट टाइम में जो भर्ती चल रही होंगी उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों में, वो भर्ती दिखने लगेंगी। आपको अप्लाई करना है तो बस आपको यहाँ पर एक टैब मिलता है आवेदन करें, इसी पर क्लिक करेंगे तो फॉर्म आपका अप्लाई हो जाएगा, और बाकी कोई भी डिटेल यहाँ पर नहीं देनी होती है, क्योंकि जब आप इस पर रजिस्ट्रेशन करते हैं तो पूरी डिटेल पहले ही भर चुके होते हैं। अगला कमेंट है सरकारी रिजल्ट में क्यों नहीं दिखता है। तो हम आपको बता देना चाहते हैं कि सेवा योजन पोर्टल एक ऑफिशियल पोर्टल है गवर्नमेंट का। यहाँ पर जो भी आउटसोर्सिंग से, जिन्हें हम संविदा की भर्ती भी कहते हैं, जो भी आती हैं तो वो यहाँ पर पोस्ट की जाती हैं। ये कोई गवर्नमेंट भर्ती नहीं है। जबकि सरकारी रिजल्ट.com क्या है, ये एक प्राइवेट वेबसाइट है जो यहाँ पर जो भी सरकारी नौकरी आती हैं उनके रिजल्ट्स, एडमिट कार्ड और जो जॉब लेटर आती हैं वो यहाँ पर ये लोग पोस्ट करते हैं।
तो ये चीज अलग है और ये सेवा योजन जो पोर्टल है ये अलग चीज है। अगला कमेंट है डीओबी 2015 से पहले की शो नहीं हो रही है। इनको रजिस्ट्रेशन करते समय 2015 से पहले की डीओबी नहीं शो हो रही है, तो उसको हम दिखाते हैं कैसे करना है। तो जैसे डीओबी भरने के लिए आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप मंथ सिलेक्ट कर लेते हैं, यहाँ पर डेट सिलेक्ट कर लेते हैं, लेकिन 2015 के पहले की सिलेक्ट करने के लिए आपको यहाँ पर सबसे पहले 2015 पर ही क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद में आपको फिर से इसी पर क्लिक करना है और ऊपर की तरफ स्क्रॉल करेंगे तो देखेंगे 2015 से पहले की दिखने लगेंगी, 2005 तक दिखेंगी। 2005 से पहले की सिलेक्ट करना है तो फिर से 2005 पर सिलेक्ट करेंगे और फिर से इस पर ईयर वाले पर क्लिक करेंगे तो इससे पहले की दिखने लगेंगे। इस तरह से आप जितना भी पीछे की चाहें उतने पीछे की सिलेक्ट कर सकते हैं। अगला कमेंट है, इन्होंने लिखा है इसमें रजिस्ट्रेशन कैसे होता है, इतनी बार किया है पर कभी भी नहीं हुआ है, कम से कम सही वीडियो बनाया करें पूरी जानकारी के साथ में। तो इन्होंने इस तरीके से कमेंट किया है और इन्होंने लिखा है कोई ओटीपी जनरेट नहीं होती है। तो हम बताना चाहते हैं कि हमने जो वीडियो इससे पहले आपको प्रोवाइड किया था जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है, जिसमें हमने बताया है कैसे रजिस्ट्रेशन किया जाता है, उसमें स्टेप बाय स्टेप बताया था और बहुत सारे लोगों का अकाउंट क्रिएट भी हो चुका है, उनकी ओटीपी भी आती है। यदि आपके पर ओटीपी नहीं आ रही तो हो सकता है आप में कुछ नेटवर्क की प्रॉब्लम हो या हो सकता है कोई अदर प्रॉब्लम भी हो सकती है, लेकिन आप बार बार ट्राई करेंगे और सही डिटेल भरेंगे तो आपका आधार कार्ड जरूरी वेरीफाई हो जाएगा यहाँ पर और आपका अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। और जब आप वीडियो को पूरा देखेंगे, ध्यान से देखेंगे, बिना किसी स्किप किए हुए देखेंगे, तभी आपको समझ में आएगा। यदि आप बार बार स्किप करते हुए आगे बढ़ते चले जाते हैं तो आपको समझ में नहीं आता है, बाद में आप ये कमेंट करते हैं कि सही जानकारी नहीं दे रहे हैं। तो जानकारी बिल्कुल सही है, बस आपको थोड़ी सी सावधानी बरतनी है। फिर अगला कमेंट है एग्जाम होगा या नहीं। अभी तक जो भर्ती होती रही है सेवा योजन पोर्टल से उसमें किसी भी प्रकार का रिटन एग्जाम नहीं हुआ है, उसमें सीधे इंटरव्यू हुआ है और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ है, उसके बाद में आपका चयन कर लिया जाता है। लेकिन यदि कोई ऐसी पोस्ट है जिसमें कोई स्किल की डिमांड है, जैसे टाइपिंग स्पीड, स्टेनोग्राफी की जो पोस्ट आते हैं उसमें शॉर्ट हैंड मांगा जाता है, तो वो चीजें करवाई जाती हैं, लेकिन रिटन एग्जाम ज्यादातर वैकेंसी में नहीं होता है। अगला कमेंट किया है दिलीप जायसवाल भाई ने कि लाइब्रेरी वैकेंसी कब आएगी यूपी में। तो ये वैकेंसी जैसे ही आएगी उसका वीडियो हम आपको जरूर ही प्रोवाइड करेंगे, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए और कमेंट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसके बाद में अगला कमेंट इन्होंने किया है हमारा फॉर्म फिल कर दीजिए, पेमेंट हम आपको कर देंगे। तो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों को हम बताना चाहते हैं उत्तर प्रदेश सेवा योजन पोर्टल का जो पोर्टल है बिल्कुल फ्री है, इसमें किसी भी प्रकार का कोई चार्ज वगैरह नहीं पड़ता है। यदि आपसे कोई चार्ज मांगता है तो उसको बिल्कुल भी ना दीजिए, क्योंकि ये बिल्कुल फ्री है। यहाँ पर जो भी आप अप्लाई करेंगे वो भी फ्री है और किसी भी तरीके की कोई डिमांड अगर पैसों की करता है तो आप बिल्कुल इसको इग्नोर कर दीजिए। इसमें अकाउंट कैसे क्रिएट किया जाता है जिसके वीडियो का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, उसे स्टेप बाय स्टेप देखिए, आपका अकाउंट जरूर ही क्रिएट हो जाएगा। इसके बाद में अगली कमेंट है आधार वेरीफाई नहीं हो रहा है, फेक जॉब है। तो इन्होंने बताया आधार कार्ड वेरीफाई नहीं होता है तो ये जॉब ही फेक है, तो ऐसा नहीं है। ये जॉब उत्तर प्रदेश के सेवा योजन पोर्टल पर निकली हुई है, तो ये बिल्कुल ऑथेंटिकेट जॉब है। आपका आधार कार्ड वेरीफाई नहीं हो रहा है तो आप स्टेप बाय स्टेप सही से सब चीजें जानकारी भरिए तो हो जाएगा, लेकिन जॉब बिल्कुल भी फेक नहीं है, जो जॉब है ऑथेंटिकेट है। अगला कमेंट है विकास यादव जी का, इन्होंने लिखा है भाई रोडवेज में आउटसोर्सिंग का भी बढ़ेगा क्या, बताना भाई। तो हमारे हिसाब से ये पूछ रहे हैं कि रोडवेज में जो सैलरी मिलती है वो सैलरी बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी। तो उत्तर प्रदेश में जो संविदा से में भर्ती चल रही है या जो पहले से इसमें इनरोल्ड हैं तो उनकी काफ़ी समय से डिमांड रही कि उनकी सैलरी बढ़ाई जाए, और ये बात अभी काफ़ी ज़ोरों शोरों में उठी भी है कि इनकी सैलरी बढ़ाई जाएगी, तो हो सकता है उनकी सैलरी बढ़ाई जाए, लेकिन अभी बिल्कुल क्लियर नहीं है। इसके बाद में अगली कमेंट है रामपुर में भी है क्या। तो इन्होंने पूछा है कि रामपुर में भी क्या कोई वैकेंसी आई हुई है। तो फ्रेंड्स, उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों की वैकेंसी अक्सर आती रहती हैं जिसके वीडियोस हम देते रहते हैं, और यदि आप अपने किसी स्पेशल जिले की वैकेंसी चाहते हैं तो अपने जिले का नाम कमेंट बॉक्स में एंटर कीजिए, जैसे ही उस जिले की वैकेंसी आएगी तो उसका वीडियो हम प्रोवाइड कराएंगे। फिर अगली कमेंट है आधार कार्ड वेरिफिकेशन नहीं हो रहा, KYC नहीं हो रही, तो इनकी भी वही प्रॉब्लम है। अगली कमेंट है स्टेनो की भी बताएं कॉन्ट्रैक्ट बेसिस की जॉब। तो स्टेनोग्राफर की काफी पोस्ट आती रहती हैं जिसके वीडियोस हम आपको प्रोवाइड कराते
हैं और आगे भी कोई स्टेनो की वैकेंसी आएगी तो उसके वीडियोस प्रोवाइड कराएंगे। तो फ्रेंड्स, जो भी आपके कमेंट थे उनके हमने आंसर देने की कोशिश की है और जल्दी हम एक ऐसा वीडियो लाएंगे जिसमें हम आपको लाइव प्रूफ एक बार फिर से अकाउंट क्रिएट करके दिखाएंगे कि अकाउंट कैसे क्रिएट किया जाता है, और जिनका आधार कार्ड वेरीफाई नहीं हो रहा है तो उनको लाइव आधार कार्ड वेरीफाई करके दिखाएंगे। तो इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जल्द ही मिलेंगे एक दूसरे वीडियो के साथ में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।